नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ किसी बीमारी से जुड़ी हुई, तो आई ऑलवेज से कि जब कुछ महंगी बीमारियां कुछ महंगे लोगों को होती हैं तभी पता चलती हैं। अभी जब हाल ही में किम करदाशियां अनंत अंबानी की वेडिंग में आई तो वहां पर उनके शरीर पे कुछ लाल धब्बे ऐसे नोटिस किए गए, जिससे ये पता चला कि इनको एक सोरियासिस नाम की बीमारी है। अब ये सोरियासिस होता क्या है? देखिए, सोरियासिस में त्वचा में लाल धब्बे पड़ने लगते हैं और बॉडी क्या होती है, पूरी तरीके से जैसे आप देखोगे चर्म रोग टाइप का होता है ना, वैसा होता है। ये बीमारी ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती है, यानी कि ये इलाज बीमारी है। अगर किसी इंसान को ये हो जाती है तो ये कभी भी नहीं जाएगी। ये लाइफ टाइम एट द एंड, जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक ये बीमारी रहती है। इसलिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और कई बार ये जानलेवा तब बन जाती है जब वो इंसान मानसिक रूप से परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है। तो ये बीमारी कुछ ऐसी है जो आपके मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है और आपकी बॉडी को खराब करती ही करती है। वैसे हम भारतीयों की आदत ही है कि जब भी पड़ोस में बारात आती है तो हम लोग बाहर निकल करके देखने ही लगते हैं कि कहां पर बैंड बाजा बारात हो रही है। तो कुछ ऐसा ही है, हमारे यहाँ के मीडिया कर्मियों ने इस प्रकार से देखा कि यहाँ पर इनकी बॉडी पर कुछ इस तरीके से दाने दिखाई दे रहे थे उभरे हुए, और इनकी त्वचा जो है वो पूरी सी फट सी रही थी। ठीक है, इसलिए बीमारी के बारे में जाना थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है। और इस सेगमेंट में जब भी मैं ये बीमारी वाला सेगमेंट लेकर के आती हूँ तो आप लोग कहते हो क्या ये यूपीएससी में पूछा जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपके किससे जुड़ा हुआ है? बायोलॉजी पार्ट से जुड़ा हुआ है। कई बार यहाँ पर आपकी कुछ इस तरीके की जब बीमारियां होती हैं तो किस वजह से होती हैं ये पूछ लिया जाता है कि एक वायरस जनित बीमारी है या फिर एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, कैसे होती है। ये सारी चीजें हमेशा बीमारियों के संबंध में पूछी जाती है, ना कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो सोरियासिस बीमारी है ये निम्नलिखित में से किसको हुई थी। ऑफ कोर्स नहीं पूछा जाएगा, बट एक जनरल नॉलेज जो आपको पता होना चाहिए उसके लिए मैं ये आपको चीजें बता रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो ये है आपके सोरियासिस। यह स्किन प्रॉब्लम से परेशान है किम करदाशियां और इसकी वजह से बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट करवा रही हैं, बहुत लंबे टाइम से ट्रीटमेंट करवा रही हैं, लेकिन ये क्योर नहीं हो रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। सोरियासिस स्किन से जुड़ी है बीमारी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है ये बीमारी एक क्रॉनिक, यानी कि ऐसी बीमारी है जो कभी खत्म नहीं होती है। क्रॉनिक बीमारियां कहते हैं ऐसी बीमारियों को। यहाँ पर एक टर्म आपको पता चला ना, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो बीमारियां कभी खत्म नहीं होती हैं वो कैसी बीमारी होती है या उनको क्या कहते हैं, तो वो क्रॉनिक बीमारी के श्रेणी में आती है। अब ये बीमारी ऐसा नहीं है कि किसी अडल्ट को ही होगी। कई बार ऐसा होता है कि ये बीमारी जो है ये छोटे बच्चे को ही बचपन से ही लग जाती है। ठीक है, और बचपन से ही होती है। और ये बीमारी ऐसी है जो आपकी किस पर निर्भर करती है, यानी जेनेटिक बीमारी है। अगर ये मदर को है तो ये बच्चे को हो सकती है। ये एक जेनेटिक बीमारी और ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो आपसे जो आपका सोरियासिस है उससे ये पूछ सकते हैं कि ये कैसी बीमारी है, तो जेनेटिक बीमारी है। या फिर आपको लिख करके दे देगा कि आप बताइए कि सोरियासिस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ये एक क्रॉनिक बीमारी है, ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये आपकी कभी खत्म नहीं होती है, ये एक लाइलाज बीमारी है। इस तरीके से दे सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये कभी ना खत्म होने वाली है, इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही स्किन की कोई बीमारी है उन्हें बीमारी से ज्यादा खतरा हो सकता है। सोरियासिस एक चर्म रोग है जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम के कारण होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता किसके कारण है। एक तो होता है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है, ठीक है, और जब कोई एक्सेस में चीजें हो जाती हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होती हैं। लिमिट में हर एक चीज अच्छी होती है, लेकिन एक्सेस में कोई चीज हो जाएगी तो वो खराब ही होती है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो इम्यून सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो चुका है, इतना ज्यादा एक्टिव है, इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सभी समझ रहे हो कि किम करदाशियां हैं, कोई कमी नहीं है इनके पास, भाई साहब बहुत पैसा भी है। इनकी जो सिस्टर है काइली जेनर, वो 22 साल की उम्र में मिलेनियर बनने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई थी पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में जो बिलियनियर बन गई है, नॉट मिलेनियर, बिलियनियर बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं अपने खाने में, एक्सरसाइजेज में, चीजों में, और इसी वजह से शायद इनको ये बीमारी भी हो गई है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें शरीर में आपके लाल धब्बे पड़ने लगते हैं, ये कुछ इस तरीके से हो जाती है आपकी बॉडी। इट्स लाइक दिस, ये ऐसी हो जाती है आपकी बॉडी। और मेन जो आपको फोकस एरिया इसमें देखने को मिलेंगे, दैट इज योर हैंड एंड योर बैक। ये आपके हाथ में बीमारी होगी और आपके बैक में बीमारी हो सकती है, और यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव एरियाज होते हैं इस बीमारी में। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं
इसके कारण ये जो है ना जेनेटिक भी है, जैसे मैं बताया कि ये जेनेटिक रोग होता है। इसमें स्किन सेल ग्रोथ आपकी बढ़ जाती है और आमतौर पर शरीर में सेल्स बनते हैं और खत्म होते रहते हैं, और ये कंटिन्यू होता रहता है रैपिडेटली कि आपके सेल्स बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और जो वो खत्म हो रहे हैं वो आपकी स्किन पर ऊपर लाल धब्बे और पपड़ी की तरह आ जाती है। बहुत सारे ये लोग आप देखोगे कि ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, सर्जरीज भी करवाते हैं, उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक आप देखोगे कि कुछ दवाइयां होती हैं वो भी लेते हैं, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये शरीर पर लाल धब्बे बना देते हैं जिससे आपको खुजली, जलन और चुभन महसूस होती है। ये क्रॉनिक है, जैसे मैंने बताया, ये खत्म नहीं होती है। दवा लाइफस्टाइल के द्वारा आप इसको देखोगे तो कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ पर कंट्रोल है, कंट्रोल किया जा सकता है इसको, बाकी इसको खत्म हम कभी नहीं कर सकते हैं। सिरोसिस का ज्यादा प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा हैंड और बैक में, जैसे मैंने बताया। ये बाद में आपके पूरे शरीर में फैल जाती है, लेकिन जो शुरुआत होती है, अगर आपके भी हाथ में, बैक में इस तरीके से कोई चीजें हैं तो आप देख सकते हो। वैसे हम भारतीयों का तो इम्यून सिस्टम ही खराब रहता है ना, इन लोगों का ओवर एक्टिव है भाई, इसलिए इनको बीमारी हो रही है। बाकी आप सभी की क्या राय है इस पर मुझे जरूर बताइएगा कि ये जो इस तरीके की बीमारियां नई नई उभर करके आ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? या तो हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो हमें बाहर वाला प्रोटीन चाहिए वो ले रहे हैं, हम बाहर की दवाइयां कंज्यूम कर रहे हैं अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, वो कहीं ना कहीं आप में साइड इफेक्ट जरूर पैदा करती हैं। आप देखते हो कि जिम जाने की वजह से कितने सारे लोगों की मौत हो जाती है। ठीक है, वो तुरंत खड़े खड़े गिर जाते हैं, आपने देखा भी होगा, रील्स में देखा होगा। तो जब भी कोई चीज आप एक्सेसिव अपनी बॉडी नहीं झेल रही आपकी, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब इसमें सिरोसिस के साइड इफेक्ट्स क्या है। सिरोसिस की बीमारी की वजह से मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, और यही कारण है कि लोग जो है ना बाहर निकलना पसंद नहीं करते, लोगों से मिल नहीं पाते। अब जैसे कि किम करदाशिया के केस में है, वो बैकलेस पहनती होंगी, वो बहुत भड़काऊ कपड़े पहनती हैं, तो इस स्थिति में यदि उनके बैक में बहुत ज्यादा दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, तो शायद उनको बाहर लोगों के सामने जाने में अच्छा नहीं लगता होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता होगा, उनको मेंटल प्रेशर बहुत पड़ता होगा, वो मूवीज करना है उनको, वो फोटोशूट करवाती है, वो एक मॉडल है, तो ऐसा कई बार उनके करियर पे भी लोगों के हार्म करता है, और लोग इतना ज्यादा मेंटली परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं इस बीमारी में। इस बीमारी में इंसान हीन भावना आने लगती है उसके अंदर, और एंजाइटी और डिप्रेशन का वो शिकार हो जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप अपने शरीर को हमेशा खुला नहीं रखें। ठीक है, हमेशा उसको बंद करके रखें, स्किन ड्राई ना रखें, इसके लिए आपको बार बार मॉइस्चराइजर यूज करना है। खुजली की समस्या होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। अच्छा, टकीला 101 ब्रांड जो है वो करदाशिया की सिस्टर, क्या नाम है उनका, काइली जेनर, और दूसरी है कैंडल जेनर का है। ठीक है, तो कैंडल जेनर के पास ब्रांड है इस अल्कोहल की, तो यहाँ पे मना किया गया भाई अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, तो मैं भी किम करदाशिया जी नहीं करती होंगी। स्किन पर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है, और स्वास्थ्य जीवनचर्या अपनानी है आपको, इससे आप क्योर कर सकते हो। यानी कि बेसिकली आप इसको क्योर सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके, अपने खान पान में चेंज करके, डॉक्टर की सलाह मान करके, इन सारी चीजों को कर करके कर सकते हो। ये पूरी तरीके से क्योर नहीं होती है, ये सिर्फ कम होती है। यानी कि किसी इंसान को बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उभर चुकी है, तो वो सिर्फ कम होगी, कभी लाइफ में खत्म नहीं होगी, और मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं कि ये जेनेटिक होती है। अगर इनके बच्चे को नहीं हुई है तो शायद इनकी अगर बेटी हो तो उसके बच्चे को ये बीमारी हो सकती है, तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कितने सारे लोगों को इस बीमारी के बारे में पता था, मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अलविदा।